भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं कि मैं बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा और उसकी रक्षा ब्रह्मा और विष्णु भी और शिव भी नहीं कर पाएंगे। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रजु मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख को या मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से भी पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के दुख को धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने, वही मित्र है। जिनके असीमति सहज नयाई, ते सतकत हटि करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अव गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी को मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह बुरे मार्ग में चलने वाले मित्र को रोककर अच्छे मार्ग पर उन्हें चलाए और उनके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। लेत देत मन संक न धरई, बलय अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देन लेन में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार तथा सदा हित करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित्र यही गति सम भाई, असुख मित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ निप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उजला स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। ये सब मेरे, हे सखा, मेरे बल पर तुम अब चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अतिर धीरा। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महाबलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियाँ और ताल वृक्ष के दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही प्रयास के बिना परिश्रम के उन्हें ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली विधव इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव जी की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा
मन भयऊ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। अब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया, सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, काहे संत तब पदयव राधक, शत्रु में दुख सुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि सब द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा, सपने ही जन सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिनके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर भी उसे समझकर मन में संकोच होगा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति, सुन विराग संयुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार से कृपा कीजिए कि मैं सब प्रकार सब कुछ छोड़कर दिन रात आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उनके क्षणिक वैराग्य को देखकर, राम हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहूँ सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेशु वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट के बंदर की तरह श्री रामचंद्र जी सबको जाते हैं, वेद सा कहते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुवीर सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव के साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण लेकर रघुनाथ जी चले। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के पास निकट जाकर गरजा, सुनत बाली कोधा तुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा, सुन पति जिन्हु मिले सुग्रीवा, देव दो बंधु तेज बलु सीवा। बाल सुनते ही क्रोध करके वेग से दौड़ा। उसकी पत्नी तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया और कहा, हे नाथ, सुग्रीव जिससे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेत सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, वह संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। इस प्रकार तारा ने बाली को समझाया। कह बाली सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारि हैं, तो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय, सुनो, श्री राम जी समदर्शी हैं, वे कदाचित वे मुझे मारेंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा और परम पद पा जाऊंगा। आज के पाठ इतना ही। आगे के क्रम में हम बाली और सुग्रीव का जो लड़ाई होती है उनकी चौपाइयों गायन करेंगे और बाली को प्रभु श्री रामचंद्र जी परम पद प्रदान करते हैं, उनका पाठ करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।